मैं यहाँ पर 5 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ। रात को 9 बजे म्यूनसिपाल्टी आई और हम लोग को हटाई तो हमारा पूरा माल आधा बिका आधा नहीं। उस वक्त मेरा 2-3 हज़ार का नुकसान हुआ। मैं उनको इतना रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे को 1 घंटा रहने दो, सिर्फ 1 घंटा। मैं उनको हाथ जोड़ा भाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। हटाने के लिए म्यूनसिपाल्टी के लोग आए थे। आज मेरी 58 साल की उम्र है। मैं क्यों करता हूँ कि थोड़ा भीख मांगने से अच्छा है कि कोई के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, मेहनत मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालूं। और अर्जेंट जो है हॉकर्स की डिग्निटी पे हमला होता है जब इनकी गाड़ी उठाई जाती है, तो अर्जेंट में कोई एक्ट बनाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया जिसके अंदर में हॉकर्स को पूरे इख्तियार दिए गए, उनको राइट्स दिए गए। तो पूरे बंजारपट्टी नाके पे सिर्फ 3 लोगों को जो लाइसेंस मिला, जिसके अंदर में तीनों भी जो है वो SC कास्ट को बिलोंग करते, तीनों की चप्पल की दुकान है। तो क्या महानगर पालिका ये हमारी दाढ़ी को अटैक कर रही है, हमारी आइडेंटिटी की वजह से हमारे लोगों को लाइसेंस नहीं दे रही है? वो इंजीनियर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो वो आकर के जो है ना लोगों को धमकी देते हैं और इज्जत उनकी पामाल करते हैं। एकदम सड़कों पे हथगाड़ी वालों की इज्जत को उछाल करके बात करते हैं कि कल से गाड़ी हटा देना, नहीं तो गाड़ी के साथ में हड्डी भी तोड़ दूंगा। ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलते हैं कि कल से गाड़ी हटा देना और कोई दूसरी जगह देख लेना अपनी झक माराने के लिए। महानगर पालिका की प्रभाग की गाड़ी थी शायद वो, या मार्केट कमेटी की गाड़ी थी। उन्होंने आकर के जो है ना एक हॉकर से इतनी बदतमीजी से बात की कि भाई तू कल गाड़ी नहीं हटाएगा तो गाड़ी के साथ में तेरी हड्डियाँ भी तोड़ेंगे। क्या ये अधिकार दिया है उनको कमिश्नर साहब ने या कोर्ट ने? तो रियाज भाई, आप जो यहाँ गाड़ी लगाते हैं तो आप यहाँ पे कितने साल से गाड़ी लगा रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर 5 साल से गाड़ी लगा रहा हूँ। 5 साल से यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, तो अचानक आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, तो क्यों हटाया जा रहा है? भाई बोल रहे हैं यहाँ पे सामने वो देखो चारों तरफ गार्डन जैसा बना है। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे रिक्शे की लाइन लगने वाली है। तो आज से 3 दिन पहले 11 जब म्यूनसिपाल्टी रात को 11 दिन पहले आई, रात को 9 बजे म्यूनसिपाल्टी आई और हम लोग को हटाई तो हमारा पूरा माल आधा बिका आधा नहीं। उस वक्त मेरा 2-3 हज़ार का नुकसान हुआ। मैं उनको इतना रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे को 1 घंटा रहने दो, सिर्फ 1 घंटा। मैं उनको हाथ जोड़ा भाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो आपको इससे पहले कोई नोटिस आई थी? नहीं भाई, कुछ भी नहीं, कुछ नोटिस नहीं आई मेरे को। तो कौन लोग आए थे आपको हटाने के लिए? मेरे को हटाने के लिए म्यूनसिपाल्टी के लोग आए थे। रात को 9 बजे खाली करवाए भाई, मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं उनको बहुत बोला भाई मेरे को 1 घंटे का टाइम दो, लेकिन उन्होंने मेरे को टाइम ज़रा भी नहीं दिया। तो आप कितने दिन से आप गाड़ी नहीं लगा रहे हैं? मैं 11 दिन गाड़ी बंद किया था। 11 कंप्लेंट किए? नहीं भाई, मैं गरीब आदमी, छोटा मोटा आदमी, धंधे वाला, मैं क्या किसको कंप्लेंट करूँगा भाई? अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करके आज मेरी 58 साल की उम्र है। मैं क्यों करता हूँ कि थोड़ा भीख मांगने से अच्छा है कि कोई के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, मेहनत मजदूरी से अपने बाल बच्चों का पेट पालूं। और 6 महीना मेरी गाड़ी बंद थी, तो सबको पता है लॉकडाउन में क्या हुआ, खाने के वांदे हो गए थे। और 6 महीने के बाद मैं गाड़ी लगाया तो ऐसा हो गया। 11 दिन मैंने गाड़ी बंद किया भाई। उसके आपका क्या कारोबार है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे अंडे की गाड़ी लगती है बस। कितने साल से गाड़ी लगा रहे हैं आप? मेरी 2-3 साल से गाड़ी लग रही, 3 साल। तो अचानक आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है गाड़ी मत लगा, तो यहाँ भाई रिक्शा स्टैंड बनाया जा रहा है। रात में उस दिन 12-13 दिन पहले आए, 9 बजे रात में म्यूनसिपाल्टी वाले बोले गाड़ी हटाओ 5 मिनट के अंदर। मैं बोला भाई ये आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम तो मैं हटा लेता हूँ, तो मना कर दिए। बोले नहीं, अब भी निकाल। तो आपको यहाँ से हटाने से पहले कोई कुछ नोटिस आई थी? नहीं भाई, नहीं दी। कौन लोग आए थे आपको हटाने के लिए? म्यूनसिपाल्टी वाले क्या बोले आके? बोले अब भी गाड़ी हटाओ यहाँ से। तो अभी आप कितने दिन से गाड़ी नहीं लगा रहे हैं? ये 11-12 दिन से नहीं लगा रहे। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान तो भाई कुछ भी नहीं, 6-7 हज़ार का नुकसान हुआ होगा। तो आप कुछ कमिश्नर के पास लेटर ऑर्डर दिए? नहीं, लेटर तो नहीं दिए। आपके साथ गए। कितने साल से गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे? गाड़ी देखो ये हमारे मामू लगा रहे हैं 8-10 साल से यहाँ पे। और आप कितने साल से लगा रहे हैं आप? मैं तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आपको क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? वो बोलते हैं कि वो रवि साहब कुछ काम करने वाले हैं, वो बोलते ट्रैफिक जाम होता है। हम लोग को यहाँ साइड में लगाते हैं, इससे कोई ट्रैफिक नहीं होती है और ना ही मोहल्ले वालों को कोई दिक्कत है। अच्छा, तो आपको यहाँ से हटाने के लिए कौन आया था? वो म्यूनसिपाल्टी में वो बोलोरो गाड़ी में आते हैं, लेकिन हमको उनका नाम नहीं मालूम वो साहब कौन है। वो बोलते हैं गाड़ी साइड में करो, हटाओ यहाँ से। तो आपको हटाने से पहले कोई नोटिस आई थी क्या? नहीं, नोटिस अभी तक ऐसा कोई लिखत में कोई नोटिस नहीं है। वो उठाने के पहले आते हैं वो बोलने के लिए कि भाई गाड़ी हटाओ, म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आ रही है उठाएगी, और ऐसा सब बोलते हैं वो लोग। तो आप यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा रहे हैं, तो अब तक कितना नुकसान हुआ है आपका? लगाते हैं गाड़ी यहाँ वहाँ साइड में लगा के धंधा करते हैं, जो थोड़ा बहुत हो जाता है। बंजारपट्टी नाका ब्रिज के नीचे ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो हॉकर्स को हटाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हॉकर्स को ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हटाया जा रहा है, सबसे पहले तो महानगर पालिका जो कॉरपोरेशन है वो इनको हटा नहीं सकती बिल्कुल।
जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 में बना, 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अर्जेंट जो है हॉकर्स की डिग्निटी पे हमला होता है जब इनकी गाड़ी उठाई जाती है, तो अर्जेंट में कोई एक्ट बनाया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया जिसके अंदर में हॉकर्स को पूरे इख्तियार दिए गए, उनको राइट्स दिए गए कि पब्लिक प्लेस पे और ख़ास करके जो स्ट्रीट पेवमेंट्स है और जो ऐसी ओपन स्पेसेस जिनको लोकल अथॉरिटी ओन करती है यानी महानगर पालिका, उस पर वो अपना कारोबार करे और हलाल तरीके से जो है सस्ता लोगों को सामान फराहम करे और अपने घर और अपना पेट भरे। अब ये कानून बनने के बाद में इसके अंदर में और महानगर पालिका के ऊपर जो ड्यूटी है महानगर पालिका की कि भाई अगर कोई हॉकर वहाँ पर लगाता है तो उसका सर्वे हो, मिनिमम 5 साल के अंदर में सर्वे होना चाहिए। जो भिवंडी के अंदर में 2014 में एक मरतबा सर्वे हुआ, उसके बाद से आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ, 6 साल गुजर गए। अब हम जो है कमिश्नर से मुलाकात किए तो बोले सर्वे के लिए हमने किसी को अपॉइंट किया है, लेकिन अब तक के जो है सर्वे करने के लिए कोई आया नहीं। 2014 में जब सर्वे हुआ तो पूरे बंजारपट्टी नाके पे सिर्फ 3 लोगों को जो लाइसेंस मिला, जिसके अंदर में तीनों भी जो है वो SC कास्ट को बिलोंग करते हैं, तीनों की चप्पल की दुकान है, उनको लाइसेंस मिला। कामतघर के अंदर में और रंजूर फाटे पे दूसरे इलाकों में जो है हाथ गाड़ी वालों को भी लाइसेंस मिला, लेकिन बंजारपट्टी नाके पे जो लोग 40 साल से धंधा लगा रहे, कारोबार कर रहे हैं स्ट्रीट पेवमेंट पर, उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। तो क्या महानगर पालिका ये हमारी दाढ़ी को अटैक कर रही है, हमारी आइडेंटिटी की वजह से हमारे लोगों को लाइसेंस नहीं दे रही है? हमने जब कमिश्नर से मुलाकात की तो उसने बताया भाई ये दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सर्वे के लिए, लेकिन अगर अभी जो महानगर पालिका के अधिकारी आकर के और दूसरे कुछ अनऑथोराइज पर्सन, कोई इंजीनियर है मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो वो आकर के जो है ना लोगों को धमकी देते हैं और इज्जत उनकी पामाल करते हैं, एकदम सड़कों पे हाथ गाड़ी वालों की इज्जत को उछाल करके बात करते हैं कि कल से गाड़ी हटा देना, नहीं तो गाड़ी के साथ में हड्डी भी तोड़ दूंगा, ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलते हैं कि कल से गाड़ी हटा देना और कोई दूसरी जगह देख लेना अपनी झक माराने के लिए। तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं महानगर पालिका के लोग, हम इसके सख्त खिलाफ है। उनको कोई राइट नहीं बनता है जब तक कि उस हाथ गाड़ी वालों को रिलोकेट नहीं किया जाता, सर्वे नहीं किया जाता, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता, तो उसके बाद में उसको जो है दूसरी हॉकिंग जोन में रिलोकेट नहीं किया जाता, तब तक के महानगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है किसी भी गाड़ी वाले को उठाने का। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर है, उन तक आपने अप्रोच किया क्या? हमने कमिश्नर से जो है लगभग 10 दिन से करस्पॉन्डेंस चल रहा है, उनसे जाकर के मीटिंग भी होते रही, 4 मरतबा कमिश्नर से मीटिंग हुई, आज डिप्यूटी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई दीपक सावंत से। वो जो है मार्केट कमेटी के ऊपर धकेल रहे हैं और मार्केट कमेटी वाले बोलते हैं कि वो अतिक्रमण विभाग में दीपक सावंत के अंडर में आता है। दीपक सावंत का कहना ये है कि जब सर्वे होगा तब हम लाइसेंस देंगे। ये बात भी आई कि 50 मीटर के अंदर लगाया जाए, तो कमिश्नर साहब का क्या बोलना है? हाँ, वो 50 मीटर वाला जो मुद्दा है, कमिश्नर साहब ने बोले कि 50 मीटर सर्कल से चारों साइड में हमको जो है ट्रैफिक कम करने के लिए वहाँ पर हम किसी को भी हॉकर को लगाने नहीं देंगे। अब 50 मीटर के आगे जो लोगों की गाड़ी लगी है उनको आकर के महानगर पालिका की प्रभाग की गाड़ी थी शायद वो, या मार्केट कमेटी की गाड़ी थी, उन्होंने आकर के जो है ना एक हॉकर से इतनी बदतमीजी से बात की कि भाई तू कल गाड़ी नहीं हटाएगा तो गाड़ी के साथ में तेरी हड्डियाँ भी तोड़ेंगे। क्या ये अधिकार दिया है उनको कमिश्नर साहब ने या कोर्ट ने कि भाई वो हड्डियाँ तोड़ने की बात करे? अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, आपकी डिमांड कमिश्नर साहब से क्या है? कॉर्पोरेशन से डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हॉकर्स की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उनका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, उनको लाइसेंस इशू किया जाए और आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए। और अगर लाइसेंस नहीं देते जब तक के, तब तक कि उनकी जो जगह पर वो गाड़ी लगा रहे हैं उनको वहाँ पर लगाने दिया जाए। और उनको फोर्सफुल एविक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग के अंदर में फोर्सफुल एविक्शन, उसके ऊपर बहुत अहम बात कही है कि इनकी जो है ना डिग्निटी के साथ में खेला जाता है। हॉकर्स की, हर आदमी की अपनी डिग्निटी है, वो आदमी चोरी तो नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अंदर में कि कोई भीख मांग कर नहीं खा रहा है, कोई चोरी करके नहीं खा रहा है। और ये हाथ गाड़ी वाले जो है स्ट्रीट पेमेंट पर धंधा करते हैं, इसकी वजह से जो औरतें चलती हैं ना सड़कों पे, उनको सेफ्टी महसूस होती है। ये कलकत्ता के अंदर की एक रिपोर्ट है। कलकत्ता के अंदर में कई जो सोने की दुकान वाले, ज्वेलरी दुकान वाले, उन्होंने कहा कि हमको जो है सेफ महसूस होता है जब हमारे दुकान के आकर के कोई आगे धंधा लगाता है, ताकि चोर जो है डायरेक्ट मतलब डकैत डायरेक्ट ना आ सके अंदर, पहले उनको रोक है। तो आप ये लोग जो है एक अहम हिस्सा है। और गवर्नमेंट ने अगर कानून बनाया जिसके अंदर में लिखा है कि 2.5% ऑफ पॉपुलेशन जो है हॉकर्स हो सकते हैं एक शहर के अंदर में, तो ये महानगर पालिका के जो डिप्यूटी कमिश्नर है दीपक सावंत, ये 8,000 के आंकड़े पे बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब 32 हॉकर है खाली बंजारपट्टी नाके पे। तो क्या मतलब 32 लोगों की अहमियत नहीं है हुकूमत के नज़दीक? क्या महानगर पालिका के नज़दीक 32 फैमिली का पेट भरना अहमियत नहीं है? 8,000 की बात कर रहे थे। भिवंडी की आबादी 16 लाख है, 16 लाख के हिसाब से 40,000 तक के हॉकर्स लगा सकते हैं और महानगर पालिका को उनको रेगुलेट करना होगा, उनको जो है सही से जगह एलोकेट करना होगा। भिवंडी महानगर पालिका ने आज तक की एक हॉकिंग जोन नहीं बनाया।
नो हॉकिंग जोन तो छोड़ दो, और अगर वो इसको वजह बना करके क्राउडिंग को या ओवर क्राउडिंग को वजह बना करके इसको, जिस तरह एक काउंसिलर ने यहाँ पर धमकी दे के गया कि मैं कल का कल इसको नो हॉकिंग जोन डिक्लेयर करूँगा, तो महानगर पालिका जो है ओवर क्राउडिंग को वजह बता करके नो हॉकिंग जोन नहीं डिक्लेयर कर सकती। अगर वो नो हॉकिंग जोन बंजारपट्टी नाके को डिक्लेयर करते हैं तो इनको पहले यहाँ से शिफ्ट करना होगा, ये हाथगाड़ी वालों को एक हॉकिंग जोन बनाए महानगर पालिका, यहाँ इनको वहाँ पर शिफ्ट करे। उसके बाद में अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी तो इंशाल्लाह भिवंडी की तारीख ने ऐसा मोर्चा धरना नहीं देखा होगा जितना बड़ा हम जो है ना महानगर पालिका का घेराव करेंगे। फिर चाहे कमिश्नर आवे चाहे कोई भी आवे, जब तक के लाइसेंस फौरी तौर पर इशू नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, तब तक के हम नहीं चाहेंगे। अब ये महानगर पालिका वाले नया खेल शायद करना चाह रहे हैं कि इनको पहले हटा दिया जाए, बाद में सर्वे किया जाए। दाढ़ी वालों को लाइसेंस नहीं देने का है ना, जितने जादव और पाटिल वो लोग हैं उनको सबको लाइसेंस देने का है। दाढ़ी वाले जो है इनको आइडेंटिटी हमारी खलती है, हमारे लोगों को लाइसेंस नहीं देना चाहते। इसके लिए ये चाहते हैं कि भाई डरा धमका करके इनको बाजू में किया जाए, उसके बाद में सर्वे हो, ताकि कोई भी लांडिया को लाइसेंस नहीं मिले। इनकी ज़बान में आपको बता रहा हूँ, ये लांडिया बोलते, लांडिया को लाइसेंस नहीं मिलना इनकी पॉलिसी है, अनऑफिशियल पॉलिसी है। सवाल ये है कि यहाँ जो हॉकर्स गाड़ी लगाते हैं इससे कॉर्पोरेशन को क्या फ़ायदा है? हॉकर से सबसे बड़ा फ़ायदा आवाम का है। जो आवाम को सेब आज भिवंडी के अंदर में 80 रुपये किलो खाने मिलता है, वो आप कोई भी बड़े शहरों में चले जाए, कोई भी आदमी अगर दुकान खोल के बैठता है 20,000 रुपये भाड़ा देता है, वो 200 रुपये किलो बेचेंगे सेब को। सबसे पहले तो सबसे सस्ती चीज़ें हॉकर जो है ना फराहम करते हैं आवाम को। उसके बाद में हॉकर जो है 30 रुपया डेली यानी महीने के हिसाब से 900 रुपया महानगर पालिका को देते हैं। ऐसी जगह का जिस जगह पर वो जगह खाली रहने से जो है चर्सी गंजेड़ी बैठेंगे और दूसरे अवैध कब्जे होंगे, उससे बेहतर है कि हॉकर लगाते 900 रुपये महीने का आता है। अब आप देखेंगे सारे स्ट्रीट पेमेंट्स पे जो है जो दुकान होती है उनका कब्जा है, दुकान वाले कब्जा करके रखते हैं, जिससे महानगर पालिका को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। और हॉकर्स के लगाने से महानगर पालिका को रेवेन्यू जनरेट होता है। डिप्टी कमिश्नर तुम्हारे दीपक सावंत साहब के अगर हिसाब से देखें 8,000 नए हॉकर्स अभी है, 4,000 को अगर पुराने को लाइसेंस दिया है, 12,000 हॉकर्स है, और अगर 900 रुपया यानी 1,000 रुपया अगर आप एवरेज पकड़ो उसको महीने का और उनको आता है तो उसके हिसाब से कितना होगा? 1 करोड़ रुपया होगा महीने का। महानगर पालिका की इनकम 1 करोड़ रुपये महीने की हो जाएंगी, जो अगर दुकान वाले के सामने लगाते हैं, दुकान वाला उसके ऊपर कब्जा करता है तो उनको नहीं मिलती है। तो हॉकर्स के रहने से महानगर पालिका का भी फ़ायदा है और पूरी आवाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि उनको सस्ती चीज़ें मिलती है। जो चीज़ तुमको दुकान पर 20 रुपये की मिलेंगी वही चीज़ आपको हथगाड़ी पर 10 से 12 रुपये की मिलती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर आवाम इसके अंदर में साथ नहीं देंगी, हथगाड़ी वालों को अगर हटाने के अंदर में, कुछ लोग ऐसे जो पीछे पड़े हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो बंगले में रहते हैं, डिसेंट टाइप के लोग हैं, अगर वो लोग पीछे पड़े इनको हटाने में, और जो पब्लिक इन हथगाड़ी वालों से कुछ चीज़ खरीदती है उनका फ़ायदा होता है, अगर वो इनके साथ में नहीं खड़ी रहेंगी तो आप उस दिन का इंतज़ार करो कि आपको भिवंडी के अंदर में सेब 200 रुपये किलो खाना पड़ेगा। हाँ, और जो हेयर का पिन है जो औरतें खरीदती है, वो हेयर पिन जो है जो हथगाड़ी के ऊपर मेरे ख्याल से 10-12 रुपये डजन मिलता है, वो आपको जाकर के दुकान पर से 10 रुपये का एक सिंगल खरीदना पड़ेगा। आप तैयार रहिए फिर उसके लिए भी। अब महानगर पालिका की जिम्मेदारी है स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करना। एक एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा फ्रूट वाले ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है उनको। कोई एक ही आइटम को बेचने वाले बहुत ज़्यादा लोग ना हो जाए, ताकि सबकी जो है रोजी रोटी बराबर चलते रहे। ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी। ये जब सर्वे करेंगे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये सारी चीज़ों को देखें।